हरे कृष्ण। आप सभी को गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, यानी कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा का सुअवसर। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अवतार में इस धरातल पर प्रकट हुए थे। और जानते हैं, आज का संयोग विशेष है क्योंकि आज से 550 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु का इस धरातल पर प्राकट्य हुआ था, उस दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और आज भी चंद्र ग्रहण है। तो इस प्रकार से ये दुर्लभ सुसंयोग एक लंबे काल के बाद आया है। आज यानी 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन हम गौर पूर्णिमा महामहोत्सव मना रहे हैं। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की गौर पूर्णिमा कथा आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यौ विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। अर्थात कलयुग के प्रारंभ में मैं अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप में मायापुर नवद्वीप में प्रकट होऊंगा और शची का पुत्र बनूंगा। इस श्लोक में भगवान के कलयुग के प्रारंभ में अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप में प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। परम भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य वाणी भगवत गीता में इस बात की घोषणा भी करते हैं कि जब जब धर्म का क्षय होता है तब तब उसकी पुनः स्थापना के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए वे इस धरातल पर प्रकट होते हैं और अपने वचनों को वे पूरा भी करते हैं। राम अवतार में वे अपने धनुष के टंकार मात्र से असुरों का संहार करते हैं, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण स्वयं अपने सुदर्शन द्वारा दुष्टों से इस पृथ्वी का बोझ हल्का करते हैं। कलयुग में वे कल्कि अवतार धारण करके भी आने वाले हैं, लेकिन कलयुग में वे कल्कि रूप में आए उससे पहले एक विशेष अवतार धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस धरातल को छोड़ने के बाद कुछ ही समय में कलयुग इतना अधिक प्रबल हो गया था कि आज से 550 वर्ष पूर्व उनके भक्त श्री अद्वैत आचार्य ने परम भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा जल्दी ही इस धरातल पर बुला लिया और फिर इस वसुंधरा के वक्ष स्थल पर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के सुंदर और दिव्य अवतार का चंद्र उदय हुआ। वो दिन था फाल्गुन मास की पूर्णिमा और स्थान था पश्चिम बंगाल में स्थित नवद्वीप। जब चंद्र ग्रहण का समय था और चारों ओर लोग गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे। हरि बोल की जय ध्वनि से संपूर्ण वातावरण पुलकित हो उठा था और ऐसे में नदिया ग्राम के एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण श्री जगन्नाथ मिश्र और उनकी सगुणा पत्नी श्री शची देवी के घर में दैदीप्यमान चंद्र का उदय हुआ और वही थे श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का अंतरंग भाव और उनका सुवर्ण वर्ण ये दोनों धारण किए और फिर प्रकट हुए गौर वर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन इस अवतार में ना तो उनके पास सुदर्शन था और ना ही धनुष। इस अवतार में वे अपने साथ एक अनूठा तीक्ष्ण हथियार लेकर आए थे और वो हथियार था हरे कृष्ण महामंत्र का, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके माध्यम से उन्होंने एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया जिसे आज हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से उन्होंने अधम से अधम जीवों का उद्धार किया और उन्हें शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान किया। एक ओर उन्होंने चांद काजी और सत्यराज खान जैसे शूद्र यवनों को भी कृष्ण भक्ति का उपहार दिया, तो दूसरी ओर जगाई मधाई जैसे दुष्टों का भी उद्धार किया। उनके इस कार्य में उनका सहयोग देने के लिए आए थे नित्यानंद प्रभु, यानी स्वयं बलराम जी। अब जहाँ श्री कृष्ण है, बलराम जी है, वहाँ उनके पार्षद भी होंगे ही। तो बस अपने पार्षदों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने न सिर्फ कृष्ण भक्ति का प्रचार किया अपितु अपने भक्तों को आनंद भी प्रदान किया। और इसीलिए उनके विषय में बताते हुए हमारे श्रीमद् भागवतम नामक पुराण में 11वें स्कंद 5वें अध्याय और 32वें श्लोक में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायै यजन्ति ही सुमेधसः।
यानी जो कृष्ण के रंग के हैं, लेकिन जिनकी त्वचा का रंग काला नहीं है, जो अपने सभी अंगों और शस्त्रों के साथ पार्षदों से घिरे हुए हैं। ऐसे भगवान की पूजा बुद्धिमान लोग मुख्य रूप से संकीर्तन के माध्यम से करते हैं। पद्म पुराण में भी भगवान स्वयं इस बात का उल्लेख करते हैं। कले प्रथम संध्यायां गौरांगो अहम महीतले भागीरथी तटे रम्ये भविष्यामि शचीसुतः। अर्थात कलयुग के प्रारंभ में मैं सुनहरे रंग में पृथ्वी पर जन्म लूंगा। मैं भागीरथी यानी गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्थान में शची के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। और इस श्लोक को चरितार्थ करते हुए वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उनका बाल्यकाल का नाम निमाई था, क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। जब वे अपनी माँ की गोद में एक शिशु थे तो वे लगातार रोते रहते, और जब आसपास की महिलाएं और उनकी माँ हरि बोल कहती तो वे रोना बंद कर देते। और इस प्रकार घर में हरि बोल का निरंतर उच्चारण होता रहता था, जो भविष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की भविष्यवाणी थी। जब वे 8 वर्ष के हुए तब उन्हें गंगानगर के गंगादास पंडित के टोल में प्रवेश दिया गया, जो कि मायापुर गांव के पास में था। 2 वर्षों में वे संस्कृत, व्याकरण और अलंकार में अच्छी तरह से पारंगत हो गए। इसके बाद उनकी पढ़ाई स्व अध्ययन के रूप में उनके अपने ही घर में हुई, जहां उन्होंने अपने पिता की सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ी। उनके पिता स्वयं एक पंडित और विद्वान थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने स्मृति और न्याय का अध्ययन अपने मित्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में किया था, जो कि उस समय प्रसिद्ध पंडित रघुनाथ शिरोमणि के अधीन रहकर अध्ययन करते थे। और 10 वर्ष की आयु होते होते निमाई पंडित व्याकरण, अलंकार, स्मृति और न्याय शास्त्र में एक योग्य विद्वान बन चुके थे। कुछ समय पश्चात उनका विवाह हुआ और फिर उनकी भेंट अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी से हुई, और तभी से उनके ऊपर कृष्ण भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा जो कभी भी नहीं उतरा। कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और तभी से संपूर्ण विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र के साथ महासंकीर्तन आंदोलन का आरंभ किया। उनकी आयु के पिछले वर्षों में वे जगन्नाथपुरी में वास करते थे। प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन करते, हरिनाम संकीर्तन करते और अपने भक्तों को शिक्षा देते। चातुर्मास के दौरान उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा भी की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण है या शूद्र, स्त्री है या पुरुष, वृद्ध है या बालक, सभी को समान रूप से कृष्ण प्रेम का वितरण किया। और ऐसे महाप्रभु का आविर्भाव दिवस यानी गौर पूर्णिमा महामहोत्सव, जिस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार ये गौर पूर्णिमा उत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण है उन सभी भक्तों के लिए जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा याचन करना चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद सदैव कहते थे कि महाप्रभु की कृपा के बिना श्री कृष्ण की कृपा मिलना असंभव है। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के पथ का अनुसरण करने वाले प्रत्येक भक्त के लिए गौर पूर्णिमा का ये महामहोत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का सुवर्ण अवसर है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, उनकी कथाओं और लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। अगर आसपास में कोई मंदिर है जहाँ पर महाप्रभु के इस गौर पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया जाता है तो वहाँ पर जाकर उनके अभिषेक का दर्शन करना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए और श्री चैतन्य महाप्रभु से विशेष रूप से उनकी भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करनी चाहिए। इस कलयुग में सबसे ज्यादा दयालु और करुणामय अवतार अगर कोई है तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और इसीलिए कहा गया है, जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, यानी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। तो आज के इस गौर पूर्णिमा के विशेष अवसर पर हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आप सबको और हमें उनकी विशेष कृपा प्रदान करें और हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। हमें आशा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस की ये विशेष जानकारी और कथा आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आपने पहली बार इनके विषय में सुना है तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा वैदिक सनातन संस्कृति का ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। तो चलिए आज गौर पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर चैतन्य महाप्रभु की विशेष सेवा करते हैं। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण।